जय हिंद साथियों। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके और जीएस के 100 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। ये दोस्तों 100 क्वेश्चन अपने दिमाग में जरूर छाप लेना, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में इसी प्रकार के और इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लैक्टिक एसिड होता है। दोस्तों आपको इनमें से बताना है किसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। तो बात करें दोस्तों, पालक के अंदर नहीं होता है, इमली के अंदर नहीं होता है, सिरका के अंदर नहीं होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल दही के अंदर होता है। सही आंसर होगा दोस्तों दही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, गोदान किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आपको इनमें से बताना है गोदान उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा दोस्तों गोदान उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, इसे दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के समय में परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपको इनमें से बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सही आंसर होगा भारत रत्न। सही आंसर होगा भारत रत्न दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में संविधान दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है। आपको इनमें से बताना है भारत में संविधान किस दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर। आपका दोस्तों सही आंसर था 26 नवंबर, तो आपका आंसर सही था दोस्तों। बात करें दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान दोस्तों स्वीकार किया गया था, और दोस्तों संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस की, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन बना है पेपर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से। बात करें 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद रखना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी क्वेश्चन बना है कई बार। ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सभी दिवस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी को दोस्तों दिमाग में बैठा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों अगर आपको साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराना है तो आपको दोस्तों हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 1930। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। आपको दोस्तों बताना है गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र का त्यौहार है गुड़ी पड़वा। ठीक है, नेक्स्ट, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर। आपको दोस्तों बताना है दशकीय का जनगणना कराना है तो किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। सही आंसर होगा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको दोस्तों बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दोस्तों आपको टैगलाइन बताना है। इसका सही आंसर होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है, इसे याद जरूर रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है। आपको दोस्तों G20 का पूर्ण रूप बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20 का समूह, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जो भारत के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों भूटान है जो दोस्तों भारत के साथ भूमि साझा करता है, और म्यांमार भी दोस्तों साझा करता है भारत के साथ भूमि, और नेपाल भी। सही आंसर होगा दोस्तों मालदीव। मालदीव है दोस्तों भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, टोक्यो किस देश की राजधानी है। आपको दोस्तों बताना है टोक्यो जो है किस देश की राजधानी है। सही आंसर होगा जापान की राजधानी है। नेक्स्ट, थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। आपको दोस्तों बताना है इनमें से किस राज्य की लोकप्रिय शैली है थंगका। सही आंसर होगा सिक्किम की है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की किस में मिलती है, इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों अरब सागर में दोस्तों नर्मदा नदी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त साम्राज्य की किस शासक की पुत्री थी। आपको दोस्तों बताना है प्रभावती
किस शासक की पुत्री थी? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों आपको बताना है 2016 में जो नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी थे दोस्तों। उन्होंने दोस्तों नोटबंदी की थी। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों जो नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं, इन्हें सभी को याद रखना। ठीक है, दिमाग में छाप लेना इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा सर जमशेदजी। ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? सही आंसर होगा दोस्तों 160। कैसे हो जाएगा दोस्तों 160। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों श्री गोविंद वल्लभ पंत बने थे दोस्तों स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? आपको इनमें से बताना है कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। तो बात करें दोस्तों उत्तराखंड से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, हरियाणा से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, तेलंगाना से नहीं लगती है। सही आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में दोस्तों अनामुड़ी। ऑप्शन नंबर इसे होगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? सही आंसर होगा समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी से होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बस दोस्तों बताइए श्रमिक दिवस के रूप में इनमें से कौन सा दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की कौन सा अमल पालक में मौजूद होता है? आपको इनमें से बताना है कौन सा अमल है जो पालक के अंदर होता है। लैक्टिक अमल दोस्तों पालक में नहीं होता है, सिट्रिक अमल भी नहीं होता है, एसिटिक अमल भी नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्जेलिक अमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण अमल और उनके स्रोत। बात करें दोस्तों टार्टिक अमल है जो अंगूर और इमली में पाया जाता है। अगला है दोस्तों लैक्टिक अमल जो दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अमल है दोस्तों नींबू के अंदर पाया जाता है, और फॉर्मिक अमल है दोस्तों लाल चींटियों और बिच्छू के डंक के अंदर पाया जाता है। इन सभी को दोस्तों याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं, सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भौतिक अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपको इनमें से बताना है भौतिक अनुसंधान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद के अंदर है भौतिक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? आपको इनमें से बताना है वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर। सही आंसर होगा 1090। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ मल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? आपको दोस्तों बताना है किस राज्य का त्यौहार है माँ मल्लापुरम। सही आंसर होगा तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? दोस्तों आपको बताना है कितने महाजनपद थे। सही आंसर होगा 16 महाजनपद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो सोयाबीन खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है। ये आंसर होगा दोस्तों गेहूं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? आपको इनमें से बताना है, अगर बंदरगाह की बात हो रही है तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह आपको इनमें से बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? दोस्तों आपको बताना है कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? इसका सही आंसर होगा चोरी चोरा घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। नेक्स्ट
राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय? सही आंसर होगा मेरठ के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? आपको दोस्तों बताना है लिंगानुपात दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का। इसका सही आंसर होगा 912। क्या सही हो जाएगा? 912, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना दिवस है दोस्तों उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। 24 जनवरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी लखनऊ है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजकीय पक्षी है दोस्तों सारस किरण। राजकीय फूल है दोस्तों पलाश का। राजकीय पशु है बारहसिंगा। और राजकीय वृक्ष है दोस्तों उत्तर प्रदेश का अशोक। इन सभी को दोस्तों याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस जिले में की गई थी? आपको दोस्तों बताना किस जिले में स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की। सही आंसर होगा इलाहाबाद, जिसे दोस्तों प्रयागराज कहते हैं। इसे भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रदेश का साइबर अपराध मुख्यालय। सही आंसर होगा लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट जीएसटी का तात्पर्य है दोस्तों, आपको जीएसटी का तात्पर्य बताना है। इसका सही आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर है। सही आंसर होगा दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। कौन फिलीपींस की राजधानी है? आपको इनमें से दोस्तों फिलीपींस की राजधानी बताना है। फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों मनीला, इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? आपको इनमें से बताना है कौन प्रसिद्ध लेखक है जिसे उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, चलिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? दोस्तों आपको चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों विक्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रम है लैंडर का नाम। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? आपको इनमें से बताना है भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। सही आंसर होगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। कौन सा अमल सिरके में मौजूद होता है? आपको इनमें से बताना है कौन सा अमल है जो सिरके के अंदर मौजूद होता है। इसका सही आंसर होगा एसिटिक अमल है दोस्तों जो सिरके के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? दोस्तों बताइए किस राज्य का उत्सव है हम्पी? सही आंसर होगा कर्नाटक का है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा पुणे के अंदर है दोस्तों वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? दोस्तों बताइए क्या नंबर है। सही आंसर होगा दोस्तों 1098 नंबर है। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? दोस्तों बताइए कौन से पुलिस अधिकारी हैं सर्वोच्च रैंकिंग वाले? सही आंसर होगा डीजीपी, जिसे दोस्तों पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्त वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। इसमें दोस्तों क्या शामिल है? सही आंसर होगा राजस्व बजट शामिल है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? दोस्तों बताइए किन शासकों की मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं। सही आंसर होगा दोस्तों कुषाण शासकों की। ठीक है, इन्हें याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें। किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों बताइए बंगाल का विभाजन इनमें से किसने किया? सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने किया था। दोस्तों किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात की जाए। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? सही आंसर होगा उद्यान कृषि कहलाता है। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात की जाए। भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताइए कौन सा बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया? दोस्तों बताइए जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों 2 चरणों में। ठीक है, नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताइए कहाँ यह उद्यान स्थित है? सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी के अंदर है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया है? दोस्तों आपको बताना है जीएसटी कानून किस वर्ष लागू हुआ। सही आंसर होगा 2017 में दोस्तों कानून लागू हुआ था, इसे याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? आपको दोस्तों बताना है क्यात किस देश की मुद्रा है। सही आंसर होगा दोस्तों म्यांमार की, ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? आपको दोस्तों बताना है मधुशाला के लेखक। सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला के लेखक। चलिए नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम आपको बताना है दोस्तों। आपने दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बताया था, अब दोस्तों बताना है रोवर का नाम। रोवर का नाम है दोस्तों प्रज्ञान, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? आपको इनमें से बताना है कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। सही आंसर होगा दोस्तों परमवीर चक्र, इसे भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, कामसूत्र किसकी रचना है? आपको इनमें से बताना है जो कामसूत्र है किसकी रचना है। सही आंसर होगा वात्स्यायन की रचना है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? दोस्तों बताना है आपको संत कबीर की कृति इनमें से कौन सी है। सही आंसर होगा बीजक, इसे भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? दोस्तों बताइए इनमें से कौन कवि हैं मैथिली भाषा के। सही आंसर होगा विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।